दोस्तों, मैं हूं माया। आइए जानते हैं। ये घटना भारतीय रेलवे के भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की विफलता को उजागर करने वाली एक दुखद त्रासदी है। 15 फरवरी 2025 की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसे कई पहलुओं से देखना होगा। भीड़ प्रबंधन की विफलता, रेलवे प्रशासन की तैयारियों में कमी, ट्रेन संचालन में देरी की भूमिका, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों की अनुपस्थिति और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम। 15 फरवरी को हजारों श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर विशेष रूप से भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें यहीं से चलती हैं। श्रद्धालु दोपहर से ही स्टेशन पर पहुंचने लगे थे और शाम होते होते स्टेशन पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम करीब 4 बजे से ही स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन स्थिति उस समय बेकाबू हुई जब रात 8 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 प्रमुख ट्रेनें देरी से चल रही थीं। ट्रेनें न आने की वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे धक्का मुक्की शुरू हो गई। जैसे ही रेलवे अधिकारियों ने कुछ यात्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, भगदड़ मच गई। स्टेशन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब ट्रेन आने की घोषणा हुई, तो श्रद्धालु जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। पहले से ही भीड़ के दबाव में खड़े लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म से लेकर फुटओवर ब्रिज तक लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए ट्रैक पर कूद गए, लेकिन वहां भी स्थिति भयावह थी। भारतीय रेलवे हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा करता है, लेकिन इस बार उचित योजना नहीं बनाई गई थी। विशेष ट्रेनों की संख्या कम थी और जो ट्रेनें थीं, वे भी समय पर नहीं पहुंचीं। इस वजह से स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थिति बेकाबू हो गई। कई श्रद्धालु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर समय से पहले पहुंच चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेनें देर से चल रही हैं, तो वे वहीं प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगे। भीड़ बढ़ती गई, लेकिन रेलवे प्रशासन ने उसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ तब शुरू हुई जब किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि ट्रेन आ गई है। इससे श्रद्धालुओं में हड़बड़ी मच गई और हर कोई पहले ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ लोगों के गिरने से स्थिति और भयावह हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस हरकत में आए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और मृतकों के शवों को मोर्चरी भेजा गया। रेलवे अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। रेलवे ने दावा किया कि स्टेशन पर सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों की माने तो सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। हादसे के बाद रेलवे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद रेलवे मंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और रेलवे के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस घटना के बाद रेलवे अपने भीड़ प्रबंधन को और मजबूत करेगा और बड़े आयोजनों के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतेगा। आने वाले समय में रेलवे को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर और आधुनिक भीड़ नियंत्रण तकनीकों को अपनाकर ही रेलवे इस तरह की त्रासदियों को रोक सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को ठोक दो। आपकी माया।